लेकर नारेबाजी। 20 मिनट में 20 खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। बसों में चढ़ने के लिए स्टूडेंट्स में मची होड़ देखिए, जिसे देखो वही एक दूसरे को धक्का दे रहा है। जान जोखिम में डालकर बस से लटक रहा, क्योंकि तय समय पर पहुंचना है। देर से पहुंचने वाला इम्तिहान देने से वंचित रह जाएगा। तस्वीरें दौसा की, जहां पीटीईटी परीक्षा से पहले प्रशासन के तमाम दावे हाफते नजर आए। जिला मुख्यालय पर राजस्थान रोडवेज की बसें खचाखच भरी थी। परीक्षार्थी बसों में सीट लेने के लिए मशक्कत कर रहे थे। इस दौरान परीक्षार्थी खिड़कियों से बसों के अंदर प्रवेश करते दिखे। महिला परीक्षार्थी भीड़ में बेबस नजर आईं। अपना बस में सीट लेने के लिए एक मारामारी हो रही है, जबकि किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा है। इतना कोविड-19 चल रहा है, जगह जगह कई राज्यों में कोविड-19 फैल रहा है। इसके बावजूद भी पर्याप्त व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से नहीं की गई, राजस्थान रोडवेज की ओर से नहीं की गई, बसों की अतिरिक्त व्यवस्थाएं नहीं की गई। ऐसे में बसों की अतिरिक्त व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण ये हालात यहाँ देखने को मिल रहे हैं। मुल्क की हिफाजत के लिए, तिरंगे की आन बान और शान के लिए देश की सीमा पर तैनात निगहबानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि सीमा चौकियों पर देश के रखवालों को पीने के पानी के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके लिए बीएसएफ ने अब जैसलमेर की सभी सीमा चौकियों पर नहर का पानी पहुँचाने की कवायद शुरू कर दी है। पाइपलाइन के माध्यम से सभी बीओपी को नहर से जोड़ने के बाद पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। 472 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई चौकियां जो दूर दराज में स्थित हैं, जिसमें कम से कम 30 किलोमीटर तक रहवासी क्षेत्र नहीं है। ऐसे में बीओपी पर रहने वाले जवानों को हर व्यवस्था अपने स्तर पर ही करनी होती है। हालांकि बीएसएफ बीओपी पर टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने की व्यवस्था करती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियां होने पर जवान को पीने के पानी के लिए परेशानी हो सकती है। ऐसे में बीएसएफ हर बीओपी तक पानी पहुंचाने का प्रयास कर रही है, ताकि जवानों को विपरीत परिस्थितियों में भी जल संकट का सामना नहीं करना पड़े। हाईवे है हाईवे, फुल रफ्तार से इस पर गाड़ियां ही नहीं दौड़ेगी, बल्कि पूरी गरज के साथ भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन भी उड़ान भर सकेंगी। कुछ इस तरह से इस हाईवे को बनाया गया कि फाइटर प्लेन को यहां उतरने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। बकायदा यहां वायुसेना के हेलीकॉप्टर लैंड भी कर रहे हैं और टेक ऑफ भी। जी हां, जालौर के चितलवाना में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत NH 925A पर शानदार रनवे बनकर तैयार है। 9 सितंबर को हाईवे के रनवे का लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे, जिसके बाद करीब 3 घंटे तक इस रनवे पर कई फाइटर प्लेन का ट्रायल होगा। जालौर जिले के चितलवाना में विशेष रूप से सेसावा व अगड़ावा गांव के बीच 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। करीब 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी 33 मीटर चौड़ी है और यहां पर 8 व 9 सितंबर को भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन उड़ान भरेंगे। तो अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लुटेरों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है, इस हद तक कि वो पुलिस चौकी के सामने राह चलते पति पत्नी तक को निशाना बनाने से भी नहीं चूक रहे। ताजा मामला बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र के काला आम पुलिस चौकी के सामने का है, जहां बाजार से लौट रहे दंपत्ति को बाइक सवार 2 लुटेरों ने निशाना बनाया और पिस्टल के बल पर सोने की चेन और एक सोने का कड़ा लूटकर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। उन्होंने दोनों पिस्टल लिए, मेरी चेन तोड़ी है पहले तो, फिर मेरे पास सोने का कड़ा पहना हुआ था, वो निकाल दिया तो और निकालते हुए दिखाया, हथियार लहराते हुए निकल गए। जैसे ही पुलिस को सरेराह लूट की सूचना मिली, एएसपी और एसपी सिटी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद जल्द से जल्द आरोपियों को दबोचने का दावा किया। मौके पर पुलिस आ गई है और अभी हम लोग इनकी तहरीर लेके कर रहे हैं।
सर पिस्टल की नोक पर जो कितने के जेवरात इनसे लूट लिए गए कुछ पता लगा? ये चीज़ अभी हम वेरीफाई करेंगे, अभी हम सीसीटीवी वगैरह फुटेज निकालेंगे, अगर ऐसा हुआ है तो तुरंत से तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत पकड़ने की कोशिश। यूपी के मुगलसराय पुलिस की अवैध वसूली लिस्ट वायरल कर चर्चा में आया बर्खास्त सिपाही अनिल सिंह पशु तस्करों के गिरोह का सरगना निकला। स्वाट टीम और बबूरी पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों के साथ सरगना अनिल सिंह को बनौली चट्टी के पास से गिरफ्तार कर लिया। तस्करों के पास से चोरी की पिकअप, 17 मोबाइल फोन, सोने की 2 चेन, 3 अंगूठी और तकरीबन 17,000 रुपए बरामद हुए। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। दरअसल पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि मिर्जापुर जनपद के डवक क्षेत्र से चोरी की पिकअप पर पशुओं को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बनौली चट्टी के पास घेराबंदी कर 7 तस्करों को पिकअप लदे गोवंश के साथ धर दबोचा, जिसमें गिरोह का सरगना अनिल सिंह भी शामिल था। अनिल बर्खास्त सिपाही है। गौरतलब है कि सिपाही अनिल कुमार सिंह पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे, साथ ही जनता के साथ दुर्व्यवहार और पुलिस की छवि खराब करने के गंभीर आरोप भी लगे थे, जिसके बाद अनिल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए बर्खास्त किया गया था। कहानी कहने के लिए तस्वीरों को जुबान की जरूरत नहीं पड़ती। यकीन नहीं होता तो इन भंगिमाएं पूरी कहानी विस्तार से कह रही हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर उस सीसीटीवी का फुटेज चल रहा है जो बिहार के मुंगेर में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो जमालपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक होटल हिल व्यू का है। नशे की हालत में 2 व्यक्ति काउंटर पर आते हैं, एसी रूम का भाड़ा पूछते हैं और रूम का भाड़ा 900 सुनते ही तैश में आ जाते हैं। भद्दी भद्दी गालियां देने के साथ साथ हाथापाई भी करने लगते हैं, जिसके बाद मैनेजर को मालिक को बुलाने का हुक्म सुनाने के साथ रंगदारी देने की बात भी करने लगते हैं। शराबी गुस्से में होटल का रजिस्टर उठाकर बाहर फेंक देता है। वहीं घटना की सूचना के बाद एक्शन में आई जमालपुर पुलिस ने उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष के अनुसार सीसीटीवी में कैद शख्स की पहचान कर ली गई है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार के छपरा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां रेत का अवैध खनन करने वाले गिरोह से जुड़े लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस वाले को कुछ लोग डंडे से पीटते दिखे। इससे पहले उस पुलिस वाले को जैसे ही बदमाशों ने घेरा, वो अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर दौड़ पड़ा, लेकिन हमलावरों ने पीछा कर उस पुलिस वाले को पकड़ लिया। इसके बाद तो समझिए उसकी शामत आ गई। कोई पत्थर तो कोई डंडे लेकर उस पर टूट पड़ा। पुलिसकर्मी के पास पिस्टल भी है, लेकिन वो फायरिंग नहीं कर पाता। इस वारदात में 7 पुलिस वाले घायल हो गए, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस वालों की पिटाई की तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार में रेत खनन माफिया किस कदर बेखौफ हो चुके हैं, जिनके सामने पुलिस वाले भी पस्त नजर आ रहे हैं। निर्माण के 1 साल बाद ही छत उखड़ने लगे तो न कुछ कहने की गुंजाइश बचती है, न कुछ सुनने की। हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें बिहार के नालंदा से आई हैं। जी हां, 1 साल पूर्व ही करीब 18 करोड़ की लागत से सिलाव प्रखंड कार्यालय का चकाचक निर्माण कराया गया था, लेकिन साल गुजरते गुजरते ही भवन की छत जर्जर होने लगी। सिलाव प्रखंड कार्यालय की छत हाथों से ही उखड़ रही है। हालांकि मामले को दबाने के लिए संवेदक ने छत का मरम्मत भी कराया, लेकिन फिर भी छत उखड़नी बंद नहीं हुई। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारी छत, ये प्रखंड कार्यालय सिलाव की छत है। इसका हाल क्या है कि जिस तरह से ये हाथों से उखड़ रही है, आप देख सकते हैं, ना तो इसमें गिट्टी नज़र आ रही है और ना ही सीमेंट नज़र आ रही है। तो पूरे एक तरह से यह देखिए क्या स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि क्या है, क्या यही छत की ढलाई हुई है। मामले के खुलासे के बाद डीएम योगेंद्र सिंह ने गंभीरता से जांच कराने और उस पर कार्रवाई करने की बात कही है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल है। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी के चलते दूर दराज से आने वाले मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है और ऋषिकेश, देहरादून तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन जिम्मेदार से पूछिए तो जवाब इस अंदाज में देते हैं जैसे सवाल पूछने वाले ने ही गलती कर दी हो।
220 में से 49 डॉक्टर्स हमारे पीजी करने गए हुए हैं। बाकी 60 डॉक्टर करीब हमारे पास बॉम्बे वाले हैं और 5 डॉक्टर हमारे पास समदा वाले हैं। तो इनमें से 14 डॉक्टर हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं। तो 1-2 जगह मेरी जानकारी में आया है कि मतलब सीएमओ का कहना है कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लाख टके का सवाल अब भी वही है, आखिर कब तक? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। मौत की मॉक ड्रिल को लेकर चर्चा में आए श्री पारस हॉस्पिटल की जमीन की खरीद में 23,35,000 रुपए के स्टाम्प चोरी की पुष्टि हुई है। मामला यूपी के आगरा का है। श्री पारस अस्पताल की जमीन की खरीद में बड़ा खेल हुआ है। 408.81 वर्ग मीटर की व्यावसायिक जमीन को आवासीय बताकर खरीदा गया। यह जमीन डॉक्टर अरिंजय जैन ने लाजपत कुंज निवासी वासुदेव से खरीदी थी। जमीन खरीद में 23,25,000 रुपए की स्टाम्प चोरी की पुष्टि हुई। इसका बाद डीएम कोर्ट में चला। हाल ही में डीएम प्रभु एन सिंह ने पेनल्टी और ब्याज सहित 58 लाख रुपए की स्टाम्प कमी मिलने के आदेश दिए, जिस पर अस्पताल को सील कर दिया गया। स्टाम्प चोरी की पहली शिकायत वर्ष 2014 में हुई थी। लगातार हुई शिकायतों ने मामले की पोल खोल दी। श्री पारस अस्पताल पर 58 लाख रुपए की स्टाम्प कमी मिली है। इसमें 23,25,000 रुपए के स्टाम्प कम लगाए गए हैं, जबकि 5,81,000 रुपए की पेनल्टी है और 28,95,000 रुपए का ब्याज अलग से है। महाराष्ट्र में आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहां लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गई हैं, जिसके बाद रत्नागिरी जिले के कई शहर पानी में डूबे नजर आए। समुद्री इलाकों का हाल तो और भी बुरा हो गया, जिसकी एक तस्वीर दापोली से सामने आई, जहां समुद्र में जबरदस्त उफान आ गया, जिसकी वजह से हरडे तट पर मछुआरों की एक बोट फंस गई। उन लोगों ने इसे किनारे तक लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए और नाव आखिरकार डूब गई। रत्नागिरी जिले के कई शहरों में एक से हाल नजर आए। वहां तो लोगों के घरों में पानी ने ऐसे दस्तक दी कि घर का सामान तैरने लगा। जहां सड़कों पर जमा पानी और लोगों की मुसीबतें दोनों ही बढ़ती चली गईं। दापोली के साथ साथ चिपलून में भी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई। वहां वैशिष्टि नदी खतरे के निशान को पार कर गई। बरसाती नदी ने समंदर की शक्ल ले ली और वो शहर में दाखिल होने को बेताब दिखी। कई हिस्सों में पानी जमा होने के बाद प्रशासन ने भी लोगों से घरों में रहने की अपील की। महाराष्ट्र के लिए मानसून हमेशा ही परेशानी खड़ी करता आया है। तेलंगाना में बादल ऐसे जमकर बरसे कि लोगों के लिए मुसीबत बन गई। आसमान से बरसी आफत ने लोगों को परेशानियों में डाल दिया। कई जगहों पर इतना भारी पानी भर गया कि लोगों की जान पर बनाई, जिसकी गवाही दी राजन्ना सिरसिल्ला जिले की तस्वीरों ने, जहां तो ऐसा लगा मानो सड़कों पर कोई डैम फूट पड़ा हो। मटमैला पानी पूरे इलाके में तेजी से बहता नजर आया। एक जगह पर तो कुछ लोग कमर तक पानी में फंस गए। वो दोनों खुद को बचाने की कोशिश में अपना संतुलन खो बैठे और फिर देखते ही देखते पानी में बह गए। सिरसिल्ला जैसी ही तस्वीर वारंगल से भी सामने आई। वहाँ भी बारिश के पानी ने पूरी सड़क पर कब्जा जमा लिया। कुछ जगहों पर तो पानी ऐसे बहता दिखा मानो वहाँ कभी सड़क नहीं बल्कि नदी रही हो। तो वहीं करीमनगर के हाल तो और भी ज्यादा खराब नजर आए। वहाँ इतना पानी भर गया कि सड़क किनारे खड़ी कई कार उसमें पूरी तरह डूब गई। कुछ बाइक सवार अपनी बाइक इस पानी के आगे संभाल नहीं पाए और वहीं गिर गए। रिहायशी इलाकों के साथ साथ बाजारों में भी हर जगह सिर्फ और सिर्फ मटमैले पानी का कब्जा नजर आया। एक दूसरे पर पत्थर फेंकते ये लोग एक परंपरा को निभा रहे हैं। तस्वीरें छिंदवाड़ा के पांडुर्णा की है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध मेला गोटमार शुरू हो गया है। मेले की शुरुआत में सुबह नदी के बीच में झंडा लगाया गया। इसके बाद सावर गांव और पांडुर्णा दोनों पक्षों के बीच से पत्थरबाजी शुरू हुई। गोटमार मेला स्थल पर प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं और इसके अलावा 3 जिलों के पुलिस बल भी तैनात किए गए। इसके साथ ही घायलों के उपचार के लिए अस्थायी अस्पताल और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। गोटमार परंपरा को लेकर सवाल उठते रहे हैं, बावजूद इसके छिंदवाड़ा में ये जारी है।
तस्वीरें हम साफ नहीं दिखा सकते। यहाँ एक टोटके को पूरा करने की नीयत से बच्चियों को बिना कपड़े के घुमाया जा रहा है। ये घटना दमोह की है। दमोह जिले में पिछले साल के मुकाबले इस बार अभी तक काफी कम बारिश हुई है। इसके चलते धान की फसलें सूखने लगी है। जिले में अच्छी बारिश के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत टोटकाओं का दौर शुरू हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में ये अंधविश्वास गहरे बैठा हुआ है कि मासूम बच्चियों को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने पर बारिश होगी। इसी दकियानूसी मान्यता को लेकर गांव की महिलाओं ने कुछ बच्चियों के कपड़े उतरवाए, गीत गाए और उन्हें पूरे गांव में घुमाया। इस मामले में दमोह के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि संबंधित मामले की जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान ले लिया है और जिला कलेक्टर से जवाब तलब किया है। ये वो नन्हे शहजादे हैं जिन्हें बोझ समझा जाता है। ये वो नन्ही कोपलें हैं जिन्हें खिलने से पहले ही मुरझाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और उम्मीदों से लबरेज ये वो नई पौध है जो देश का भविष्य बनने का मादा तो रखती है, लेकिन उपेक्षा और तिरस्कार इन्हें जीने नहीं देता। कैलाशपुरी मोहल्ले में 2 दशक से चल रहे इस विकलांग स्कूल में समाज से तिरस्कृत ऐसे ही दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को न सिर्फ सजाया और संवारा जाता है, बल्कि इज्जत के साथ सिर उठाकर जीने की नई राह भी दिखाई जाती है। किसी के हाथ नहीं है तो किसी के पांव साथ नहीं दे रहे, कोई देख नहीं। बेंगलुरु में कांग्रेस